हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेंगे दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज बेसिकली अ टॉपिक फ्रॉम क्लास 9th साइंस। देखते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहले व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज बेसिकली द फिनोमेना बाय व्हिच लिक्विड्स get converted to vapors at any temperature below its boiling point. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर आप देखोगे ना, तो वो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर। ठीक है, इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एज यू ऑल नो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इवेपोरेशन जो होगा वो 100 डिग्री से नीचे होगा एट एनी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बोल में पानी डाल के रूम टेम्परेचर पे भी रख दोगे तो यू विल सी कि विथ द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो लेवल होगा ना वो डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करता जाता है? क्योंकि जो पानी हम रखते हैं किसी भी बीकर में, लेट्स से कि ये कोई कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर रखा हुआ, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। ठीक, होगा क्या कि इसके ऊपर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। ठीक है, ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक, होता क्या है बेसिकली, ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना मतलब इवेपोरेशन सरफेस से जाएगा, पहले एक लेयर जाएगी फिर दूसरी लेयर जाएगी। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमेना है जिसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो वो क्या करता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो अंदर से एनर्जी लेते हैं, फिर जो एनर्जी वो अंदर से ले रहे हो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं दैट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द लिक्विड, बल्क लिक्विड, और वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि इवेपोरेशन एक ऐसा टॉपिक है विच इज वेरी मच रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो जैसे हम यूजुअली देखते हैं, जैसे हम चाय पी रहे हैं, लेट्स से कि कप में चाय पीते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें ना चाय को टेम्परेचर कम होने में काफी टाइम लगता है। तो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दैट टी टू अ सॉसर। ठीक है, सॉसर में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब इवेपोरेशन होने से क्या होता है, इवेपोरेशन क्या बोला मैंने, इवेपोरेशन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क लिक्विड से एनर्जी गेन करते हैं एंड दे गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए वो बल्क से एनर्जी ले रहे हैं। इट मींस द टेम्परेचर ऑफ द बल्क लिक्विड विल डिक्रीज। तो जहां पे भी जब भी इवेपोरेशन होगा, मेक श्योर इट विल ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और ये नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे जो एसीटोन होता है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है, नेल पेंट रिमूवर को अगर आप अपने पाम पे रखते हो तो यू विल फील कूल। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जब वो इवेपोरेट होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो इजीली इवेपोरेट होगा। इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम योर हैंड और वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब जहां पे वो है उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देगा। इट मीन्स यू विल फील कूल। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल यू कैन सी, you must have seen earthen pots, मटका। मटके में पानी ठंडा होने का रीजन क्या होता है कि मटके में ना देयर आर n नंबर ऑफ पोर्स।
जब आप उसमें पानी डालते हो तो उस पोर से पानी इवेपोरेट होता है। अब पानी को इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर लेता है दैट इट टेक्स फ्रॉम द इनसाइड वाटर। उससे क्या होगा, जैसे इवेपोरेशन होगा तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, तो एवरी टाइम वी विल सी कि इवेपोरेशन जहां पे भी होता है दैट विल कॉज कूलिंग। और यही रीजन है कि गर्मी के टाइम पे हम अपने टेरेस पे पानी स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि पानी स्प्रिंकल करने से जब आप पानी स्प्रिंकल करोगे तो इट विल इवेपोरेट, and when it evaporates it will take the heat from your terrace and the temperature will decrease. It will take the heat from your terrace and the temperature will decrease and it will cause cooling. तो जहाँ पे भी evaporation होगा you will see कि उसका जो next मतलब effect है evaporation का, that is cooling. Now what are the factors which will affect the evaporation? First factor which will affect the evaporation is affecting evaporation. जैसा कि हमने सबसे पहले स्टार्ट में बोला था कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। वो कप में अगर आप चाय पी रहे हो और सॉसर में अगर आप चाय पी रहे हो तो सॉसर में यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय विच रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि द लिक्विड विच इज देयर इन द सॉसर इट विल कूल डाउन फास्टर, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच विल बी अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, surface area increases, rate of evaporation increases. The second factor is wind speed. Wind speed से क्या फर्क पड़ेगा? विंड स्पीड से ये फर्क पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस है, यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो, तो द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इज अबव द लिक्विड सरफेस एरिया। अब अगर विंड का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में है वो आगे मूव कर जाएंगे और ये वाला एरिया जो होगा वो फिर से खाली हो जाएगा फॉर द इवेपोरेशन। तो यू कैन से कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये आपने यूजुअली देखा होगा जब विंड स्पीड तेज होती है तो हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। द सेम रीजन इज देयर कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। आई कैन से कि विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, with increase in wind speed, rate of evaporation increases. Rate of evaporation increases. Third factor is temperature. अब जब भी इवेपोरेट होना है लिक्विड को, इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, तभी वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में पहुंचेगा। क्योंकि जब आप तीनों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हो ना, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे आर हैविंग स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, जब आप उसे थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। लिक्विड स्टेट में फिर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे बाय एनी वे, इट विल गेट कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। तो वेपर स्टेट के मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज, temperature increases, rate of evaporation will increase. Evaporation will increase क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो इजीली एस्केप आउट कर जाता है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस टू द वेपर स्टेट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमिडिटी।
पहले देखते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. आपने यूजुअली सुना होगा बारिश के टाइम पे लोग बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है. ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि जो सराउंडिंग है उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा है. वाटर के जो वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज ग्रेटर इन नंबर एज कम्पेयर टू ऑन अ ड्राई डे. तो होगा क्या कि अब आप अगर कंसिडर करते हो कि इस एटमॉस्फेयर में, ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मानो मैंने लिक्विड लिया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने वाले हैं दैट विल डिक्रीज. क्योंकि जब तक ये स्पेस खाली नहीं होगा ना तब तक यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट हो ही नहीं पाएंगे. तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लेस ऑन दैट डे. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी rate of evaporation will decrease. These were the four factors which was affecting the rate of evaporation. अब आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हो जिसमें इवेपोरेशन इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से कूलिंग क्रिएट होती है. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन डॉग्स. ठीक है, डॉग्स को आप गर्मी के टाइम पे देखते होगे कि उनकी जीभ बाहर होती है. ठीक है, ज्यादातर गर्मी के टाइम पे ही आप ऑब्जर्व करोगे. वो क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म टू कूल डाउन देयर बॉडी. ठीक है, तो होता क्या है कि जो लिक्विड उनके जीभ पे प्रेजेंट होता है दैट गेट्स इवेपोरेटेड, और उस इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है बॉडी कूल. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इवेपोरेशन से रिलेटेड है और वो यूजुअली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.